अगर मैं कहूं कि शेयर मार्केट में लगातार लॉस करने वाले एक आम ट्रेडर और एक सक्सेसफुल प्रो ट्रेडर की स्ट्रैटेजी में अक्सर जीरो डिफरेंस होता है, तो शायद पहली बार में ना यकीन करना मुश्किल हो। हाँ, लोग मानते नहीं है बात जल्दी। उन्हें लगता है कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। वही तो, दोनों एक ही चार्ट देख रहे होते हैं, एक ही ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होते हैं, सेटअप भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि एक ट्रेडर अपने चार्ट्स और मार्केट से लड़ रहा है, जबकि दूसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से लड़ रहा है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां हर रोज करोड़ों रुपए बनते और बिगड़ते हैं। हमारा फोकस कोई नई चार्ट रीडिंग टेक्निक नहीं है आज। बल्कि हमारा फोकस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर है। एग्जैक्टली। हमारा मिशन ये समझना है कि ट्रेडिंग नंबर्स और इंडिकेटर्स का खेल क्यों नहीं है, बल्कि ये दिमाग, जज्बात और सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा टेस्ट क्यों है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर सुनने वालों को लगता होगा कि शेयर मार्केट ना एक वीडियो गेम जैसा है। हाँ, कि कोई चीट कोड मिल जाए Right. कि कोई चीट कोड या सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो बस जीत पक्की है। लेकिन असल में ये किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के साथ लड़ी जाने वाली एक मानसिक जंग है, एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड। सही बात है। और इस मानसिक जंग में दिमाग ही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों बन सकता है। वो कैसे? मतलब मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है ना, वो ये नहीं है कि चार्ट पर क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि उस चार्ट को देखते वक्त ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, तो मतलब स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के अंदर का खेल है सब। बिल्कुल। जो लोग इस साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं वहीं टॉप के 10% लोग होते हैं। बाकी 90% लोग मार्केट की वॉलेटिलिटी से नहीं, बल्कि अपनी खुद की इमोशनल वॉलेटिलिटी से हार जाते हैं। तो अगर सब कुछ इस माइंडसेट पर निर्भर करता है तो लोग गलती कहाँ करते हैं? अगर सोर्स मटेरियल को देखें तो डेटा क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में लॉस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है। वही असली प्रॉब्लम है, एक ही गलती को बार बार रिपीट करना। ट्रेडर्स को अच्छी तरह पता होता है कि क्या सही है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, फिर भी वो गलत ट्रेड ले लेते हैं। क्योंकि समस्या किसी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या ट्रेडर के माइंडसेट में होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस कार हो, मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, लेकिन उस कार के ड्राइवर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। ड्राइवर का माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। तो आखिर हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ ऐसी साजिश क्यों करता है? हम खुद अपना नुकसान क्यों करवाते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसानी दिमाग की एक बुनियादी जरूरत होती है, उसको सर्टेनिटी चाहिए होती है। सर्टेनिटी यानी सब कुछ फिक्स हो। हाँ, दिमाग चाहता है कि चीजें उसके पूरे कंट्रोल में रहें। जब कोई ट्रेड लेता है तो दिमाग गारंटी चाहता है कि प्रॉफिट ही होगा, पर मार्केट को कंट्रोल करना नामुमकिन है। मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जैक्टली। इसलिए लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करने के बजाय मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो पैनिक शुरू हो जाता है। समझ गया। तो इसको एक और एनालॉजी से देखें तो ये गाड़ी के एंटी थेफ्ट अलार्म जैसा है। दिमाग हमारा अलार्म सिस्टम है जो हमें नुकसान से बचाना चाहता है। बिल्कुल सही। पर ट्रेडिंग में ये अलार्म गलत टाइम पर बजता है। वही ना, अलार्म तब बजता है जब हम खुद गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं। दिमाग हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और ये जो अलार्म सिस्टम है ना, ये बेसिकली हमारा फियर यानी डर है, और दूसरा इमोशन है ग्रीड यानी लालच। ये फियर और ग्रीड का उल्टा असर ही तो सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, जब कोई प्रॉफिट में होता है तो ग्रीड आनी चाहिए ना, पर वहां फियर एक्टिवेट हो जाता है। डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। वही तो, इसलिए ट्रेडर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है। पर इसका उल्टा सोचो, जब लॉस में होता है तब क्या होता है? तब ट्रेडर उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि मार्केट रिवर्स करेगा। वहां ग्रीड आ जाती है कि नहीं, मेरा पैसा वापस आएगा। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है। नतीजा क्या निकलता है? छोटा प्रॉफिट और बहुत बड़ा लॉस। जो करना चाहिए ट्रेडर ठीक उसका उल्टा करता है। जहां रुकना चाहिए वहां भागता है, और जहां भागना चाहिए वहां रुक जाता है। यहां बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। पर मेरा एक छोटा सा पुशबैक है। अगर कोई प्रॉफिट देखकर खुश हो रहा है या लॉस देखकर डर रहा है, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है क्या? है ना, बिल्कुल है। तो हम अपने बेसिक ह्यूमन नेचर से आखिर लड़ कैसे सकते हैं? ये तुम्हारी फितरत है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ट्रेडिंग इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ये आम इंसानी फितरत के बिल्कुल विपरीत काम करने की डिमांड करता है।
आम जिंदगी में फियर हमें जिंदा रखता है। हाँ, जंगल में शेर दिखा तो भागना है। वही, पर ट्रेडिंग में ये इंस्टिंक्ट पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। सही बात है। और जब डर और लालच आपस में मिलते हैं तो एक ऐसी स्थिति बनती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आप रिवेंज ट्रेडिंग की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना। इसका पूरा एक इमोशनल चक्रव्यूह होता है। हाँ, एक बहुत विशियस साइकिल बनती है। जैसे एक ट्रेड लॉस में गया, फिर ट्रेडर को गुस्सा आया और उसने गुस्से में तुरंत अगला ट्रेड ले लिया बिना किसी एनालिसिस के। सिर्फ उस लॉस को रिकवर करने के लिए, है ना? हाँ, और नतीजा क्या निकलता है? एक और बड़ा लॉस। साइकिल कुछ ऐसी है, लॉस से एंगर, एंगर से रिवेंज और रिवेंज से और भी बड़ा लॉस। और जब तक इस चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं जाएगा, प्रॉफिटेबल बनना लगभग नामुमकिन है। उस वक्त दिमाग लॉजिकल थिंकिंग छोड़ देता है। पर एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, ये रिवेंज आखिर किस पर होता है? मार्केट पर या अपनी गलती स्वीकार ना कर पाने के खुद के ईगो कर? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मार्केट निर्जीव है, उसको नहीं पता आप कौन हो। ये गुस्सा और बदला सिर्फ अपने ईगो की संतुष्टि के लिए होता है कि मैं गलत कैसे हो गया। एग्जैक्टली, मैं गलत नहीं हो सकता। बस इसी चक्कर में अंत में पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। ओह वाह। तो अगर 90% लोग इस रिवेंज की साइकिल में फंसे हैं तो बाकी के 10% प्रोफेशनल्स अलग क्या कर रहे हैं? प्रोफेशनल्स मार्केट को नहीं, सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। उनके लिए लॉस बिजनेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। जैसे दुकान का किराया देना। सही पकड़ा। हर ट्रेड में रिस्क पहले से तय होता है उनका, प्री डिफाइंड। उनका मंत्र एकदम क्लियर है, नो इमोशंस, ओनली डिसिप्लिन। मतलब उनका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं होता? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर होता है कि क्या उन्होंने अपना सेटअप फॉलो किया। वो पेशेंस रखते हैं और हर एक कैंडल पर ट्रेड नहीं करते, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करते हैं। इस पर ना सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार कहानी थी। एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जो हर बार लॉस करता था। उसने सब ट्राई किया। हाँ, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अलग अलग इंडिकेटर्स ट्राई किए, टाइम फ्रेम भी बदला, फिर भी लॉस ही होता रहा। फिर एक दिन उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, उसके अपने बिहेवियर में है। तब उसने क्या किया? उसने एक सिंपल सा रूल बनाया, मैं दिन में सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, यानी 1 ट्रेड पर डे रूल, बस। अरे वाह, ये तो बहुत एक्सट्रीम डिसिप्लिन है। हाँ, शुरू में उसको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर धीरे धीरे उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल बढ़ा और वही लगातार हारने वाला ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन गया। क्योंकि उसने अपने लॉस वाली इमोशन को ट्रिगर होने का मौका ही नहीं दिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? सुनने वालों को लगता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स मतलब खुद को कैद कर लेना, पर नहीं, ये स्ट्रिक्ट रूल्स खुद को सजा देने के लिए नहीं होते, बिल्कुल, याद करने के लिए होते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम है या एक मेंटल डिसिप्लिन? मार्केट जीतने से पहले खुद का दिमाग जीतना जरूरी है। उस ट्रेडर ने खुद पर मास्टर किया। सही कहा। तो इस गहराई से की गई चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि लॉस ट्रेडिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है, पर रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। और डर और लालच जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासित प्रोसेस यानी डिसिप्लिन से ही हराया जा सकता है। हाँ, और सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। ये बातें ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है। जिंदगी में भी तो यही होता है ना? एग्जैक्टली। जिंदगी में जब भी हम कोई हाई प्रेशर डिसीजन लेते हैं तो वहां रिजल्ट्स के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना हमें एक बेहतर इंसान और प्रोफेशनल बनाता है। हमेशा प्रोसेस ही काम आता है। आज का एपिसोड हम एक ऐसे ख्याल पर खत्म करेंगे जो शायद आप सबको अकेले में सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या? सोचिए, अगर मार्केट में हारना सिर्फ ह्यूमन इमोशंस यानी डर और लालच का नतीजा है, तो क्या आने वाले भविष्य में सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स होंगे? ये तो काफी डीप थॉट है, क्योंकि बॉट्स में तो इमोशंस नहीं होते। वही ना। या फिर दूसरा एंगल देखो, क्या शेयर मार्केट अपने आप में इस दुनिया के करोड़ों इंसानों की भावनाओं का ही दूसरा रूप है, जिसे बिना इमोशंस के समझना ही नामुमकिन है? इस विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं पूरा करते हैं।